सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी, पंडित जी को पावन धूप वंचना। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत मंगल, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जिन्हें भी गाथा पढ़नी है वो अपना रेज हैंड कर ले तो हम उसे अनम्यूट कर देंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। पंडित जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सोनू जैन जी, हाँ पंडित जी, आवाज आ रही है ना? हाँ पंडित जी आ रही है। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहूणम। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये, विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने, मूलोत्तर गुणाढ्याय सर्वस्मै मुनये नमः। गुरु भक्त्या वयं सार्ध द्वीपद्वितयवर्तिनः, वन्दामहे त्रिसंख्योन नवकोटि मुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ते ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे, शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। वंदितु सब सिद्धे ध्वमचल मनोवमंगदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ निर्मो सुध केवली भणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशताम्। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैक संपदम्, पक्षे समय सारस्य वृत्तिं तात्पर्य संज्ञिकाम्। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोर, या विधि बिन निक से नहीं बैठे पूरब चोर। समय सार अधिकार को सेतु तुल्य उरधार, हो पाते हैं भव्य जन भववारिधि से पार। जो भाई बहन गाथाएं गाना चाहते हैं 284, 285, 286 3 गाथाएं गाना है, पेज नंबर 257। सोनू बहन जी,
मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप तीनों गाथाओं को दिखाने की कृपा करें और तत्पश्चात कंटिन्यूअसली आप जो है हमें उसके अल्प बहुत्व के बारे में समझने की कृपा करें प्लीज। आदरणीय परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, साक्षात सरस्वती मातेश्वरी, सादर प्रणाम आपको, सादर वंदना, सादर चरण। सादर वंदना। जी सर, गाथा कौन सी बोले हैं? 284, 284, पेज नंबर 257। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। केसी भाई साहब वंदना वंदना वंदना। पंडित जी साहब सादर प्रणाम। बाकी सबको यथा योग्य जय जिनेन्द्र। कायेन च वाचा च मनेन सुहृदे करे मिसत्तेति एवं पीहवदिमिच्छा सुहृदा कम्मेन जदि सत्ता सव्वे करेदि जीवो अज्जवसानेन तिर्यने रहिये देव मनुय सव्वे पुन्नम पारं च नेयविहं धम्मा धम्मं च तः जीवा जीवे अलोक लोकं च सव्वे करेदि जीवो अज्जवसानेन अपाणम् एदानि नत्थि जेसिम् अज्जवसानानि एव मादीनि ते सत्ते असुहेन सुहेन ये कम्मेन मुनि न लिम्पन्ति। बहुत सुंदर। अब प्लीज अल्प बहुत्व के बारे में। पंडित जी साहब, आपके आदेशानुसार प्रकाश डाल रही हूँ। मेरे से जो भी कोई भूल हो, भाई साहब से आपसे मैं अपेक्षा रखती हूँ कि मेरी भूल को आप लोग सुधारेंगे। आपने कहा है तो मैं थोड़ा सा जो भी कर पाई हूँ। अल्प बहुत्व जैसा शब्द से हम लोग समझ रहे हैं कि भाई 4 गति के बारे में आचार्य पंडित जी का आदेश है। किस गति में जीव ज्यादा पाए जाते हैं, उस गति में भी किस प्रकार के जीव ज्यादा पाए जाते हैं, किस प्रकार के जीव कम पाए जाते हैं। अल्प बहुत का कथन ये होता है। इसमें सबसे पहले आचार्य ने 148 नंबर की गाथा जीव कांड जी में त्रियंच गति की संख्या बता रहे हैं। त्रियंच गति की संख्या क्यों ली जा रही है? क्योंकि त्रियंच गति के जीव ही अनंत अनंत हैं। अब उसको बताने में आचार्य बता रहे हैं कि कैसे उसका पता करना चाहिए। तो आचार्य कह रहे हैं पहले संपूर्ण जीव राशि जितनी भी है, सिद्ध उसमें सिद्ध भी हैं क्योंकि वो भी जीव ही हैं। संपूर्ण जीव राशि में से, संसार राशि नहीं, जीव राशि में से सिद्ध राशि को घटा दें। क्या आएगी हमारे पास? संसारी जीव राशि की संख्या आ जाएगी। उसमें से फिर आचार्य कहते हैं 3 गति के जीव, मनुष्य, नारकी, देव, इन तीनों को घटा दें। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आचार्य? यहाँ जितना भी जीव कांड में अथवा त्रिलोकपनति में अथवा त्रिलोक सार में संख्या की जो अलौकिक मान वगैरह बताए जाते हैं, उसमें बड़ी संख्या पता करने के लिए सबसे बड़ी वाली में से छोटी को निकाल दी जाती है, तो बड़ी संख्या का पता चल जाता है। क्योंकि त्रियंच गति अनंत है, उनको कहाँ तक बताएंगे? तो इसका साधारण सा तरीका आचार्य ने निकाला कि संपूर्ण जीव राशि में से, मतलब संसारी जीव राशि में से 3 गति के जीव घटा दो, तो जो बचे सब त्रियंच बच गए। तो 3 गति के जीव घटा दिए। 3 गति के जीव कितने? असंख्यात। नारकी, देव और मनुष्य मिला के असंख्यात। और त्रियंच कितने? अनंत अनंत। अब अनंत अनंत में से संख्यात घटाने का मतलब तो यही हो गया कि सागर में से 1 बाल्टी पानी लेना, बस उसी हिसाब से है। अब उसमें से संख्यात घटाए तो भी त्रियंच गति के जीव अनंत अनंत बच गए। उस अनंत अनंत जीवों में ज्यादा जीव एक इंद्रिय हैं, लब्ध पर्याप्तक हैं और निगोदिया जीव हैं। उससे ज्यादा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री हैं। उसके बाद आ गए फिर पंचेंद्रीय जीवों की पता करने के लिए जीवन आचार्य ने फिर क्या किया? चूंकि पंचेंद्रीय जाति के जीव चारों गति के जीव हैं,
पंचेंद्रिय त्रियंच निकालने के लिए आचार्य ने फिर क्या किया है कि पंचेंद्रिय जाति के जितने भी जीव हैं उसमें से तीनों गति के फिर घटा दिए। तो कौन से बच गए? त्रियंच गति के पंचेंद्रिय जीव बच गए। अब उस पंचेंद्रिय जीव में भी पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक भी हैं, योनिनी त्रियंच भी हैं। अब उस पर्याप्तक में से अपर्याप्तक त्रियंचों की संख्या घटा दिए तो फिर बते पर्याप्तक त्रियंच, योनिनी त्रियंच और पुरुष त्रियंच। अब योनिनी त्रियंच की संख्या आचार्य बता रहे हैं कितनी है, तो कहते हैं कि योनिनी त्रियंच श्रेणी गुना श्रेणी, उसको आप 600 योजन के स्क्वायर से भाग दीजिए। पहले श्रेणी को श्रेणी से मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको 600 योजन का स्क्वायर कोई खास बात नहीं है, 600 को 600 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, योजन आ जाएगा। परंतु यहाँ श्रेणी क्या है? तो आचार्य कहते हैं सिद्ध शिला तक 14 राजू की श्रेणी है। उसमें से सुमेरु पर्वत की जड़ से ऊपर सिद्ध शिला तक तो जगत श्रेणी कहलाती है, जिसको श्रेणी कहा जाता है। जो अलौकिक मान में बार बार श्रेणी शब्द आता है वो 7 राजू को श्रेणी कहा जाता है। या तो सुमेरु की पर्वत से ऊपर सिद्ध शिला कह लीजिए, या सुमेरु की जड़ से नीचे कलकला भूमि तक कह लीजिए। दोनों 7 राजू है, यानी श्रेणी कितनी? 7 राजू की। 7 राजू तो बहुत छोटा लग रहा है, पर 7 राजू में जितने आकाश के प्रदेश हैं, आकाश के प्रदेश कितने हो सकते हैं हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन हम सुई की नोक को जानते हैं। सुई की नोक में कहते हैं संख्यात प्रदेश होते हैं आकाश के। हम उससे ही कल्पना कर सकते हैं कि 7 राजू लंबा जो क्षेत्र है उसमें कितने आकाश के प्रदेश होंगे। वैसे आकाश के प्रदेशों को उतने ही आकाश के प्रदेशों से मल्टीप्लाई करने कह रहे हैं। फिर उसमें कह रहे हैं 600 योजन के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। इतनी तो योनिनी त्रियंच हैं, बहुत बड़ी संख्या है। शंका आती मन में, देखने को तो नहीं मिलती इतनी। तो ये कहाँ है? 2.5 द्वीप के बाहर जितने असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और स्वयंभू रमन में गर्भज योनिनी त्रियंच हैं, उनकी संख्या है। वे इन संख्याओं को पूरा करती हैं। 2.5 द्वीप के त्रियंचों से नहीं होता है, 2.5 द्वीप के बाहर जो त्रियंच हैं उनसे ये संख्या होती है। अब इनको घटा देने के बाद में जो बचे वो बच गए पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तक। तो सबसे पहले सामान्य से क्या कथन हो रहा है? सामान्य से तो त्रियंच बहुत हैं। सबसे ज्यादा कौन से हैं? एक इंद्रिय अल्प बहुत में चल रहे हैं, बहुत से अल्प की ओर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एक इंद्रिय त्रियंच है, उसके बाद विकल्त्रिय हैं, उसके बाद अपर्याप्तक हैं, फिर पर्याप्तक में भी योनिनी त्रियंच हैं, उसके बाद पर्याप्तक पंचेंद्रिय त्रियंच हैं। इस तरह से ये त्रियंच एक गति का हम लोग अल्प बहुत समझे। इसके बाद आचार्य हमें नरक गति का अल्प बहुत बता रहे हैं। नरक गति में कहते हैं कि सातों नरकों का अगर मिला लीजिए, सातों नरकों की संख्या अगर करें तो असंख्याता संख्यात को असंख्यात से भाग दीजिए, तो फिर जाकर के बोला कि पूरे 7 नरक के नारकी आ जाएंगे। उसमें पहले नरक के नारकी निकालने के लिए, चूंकि पहले नरक के नारकी सबसे ज्यादा होते हैं, संपूर्ण नारकियों का प्रमाण घना अंगुल के वर्गमूल से गुना करके जगत श्रेणी को गुना करना है। 7 नरक के नारकी कितने होते हैं? तो कहते हैं घना अंगुल के वर्गमूल को, दूसरे वर्गमूल को किससे गुना करना है? जगत श्रेणी से। इतने 7 नरक के नारकी होंगे। अपने श्रेणी तो समझ लिए हैं किसे कहते हैं। अब घनांगुल का दूसरा वर्गमूल, घनांगुल सब ये अलौकिक गणित है, थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल इज इक्वल टू प्रतर आंगुल, प्रतर आंगुल, और सूच्यांगुल इंटू सूच्यांगुल इटी सूच्यांगुल इज इक्वल टू घना अंगुल। सूच्यांगुल क्या होता है? सूच्यांगुल जैसे पल्य आप हम लोगों ने सुना हुआ है। मान लीजिए वो पल्य 200 पल्य की एक संख्या
हम प्रिज्यूम करते हैं समझने के लिए कि 256 है। तो सूच्यांगुल कैसे बनता है? पल्ले का आधा यानी 256 का आधा 128, उसका कह रहे आधा पल्ले का अर्ध छेद करो। अर्ध छेद मतलब वहां तक उसको कट करते जाओ, वहां तक कट करते जाओ जब तक एक आ जाए। हमने 256 को 200 क्योंकि आधा पल्लों का करना है, आधा पल्ले मतलब आधा पल्ले, हमने पल्ले माना 256, आधा पल्ले हो गया 128। अब 128 को हम लोग तब तक आधा आधा करना है जब तक एक आ जाए। तो 128 को हम आधा करें, 64 आया, फिर 32 आया, फिर 16 आया, फिर 8 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। ये जो संख्या आई 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ये 7 जो संख्या आई, इनको कहते हैं अद्धा पल्लों के अर्ध छेद। कहते अद्धा पल्ले को यानी 128 को जितने अर्धा छेद हैं यानी 7 अर्ध छेद आए, उतनी बार उसको गुना करो। यानी 128 इंटू 128 इस तरह से कितना बार करना है हम लोगों को? 7 बार गुना करना है, तब ये सूच्यांगुल बनेगा। इस सूत्र को फिर इतने से गुना करिए तो प्रतर अंगुल बनेगा। फिर सूच्यांगुल इंटू सूच्यांगुल, मान लीजिए वो 5000, उस हमने समझने के लिए माना सूच्यांगुल 5000 है। उस 5000 गुना 5000 गुना 5000 करेंगे तब ये घनांगुल आएगा। उस घनांगुल का कहते हैं दूसरे वर्गमूल को। दूसरे वर्गमूल मतलब जैसे मान लीजिए 16 का हमको दूसरा वर्गमूल निकालना है, तो 16 का पहला वर्गमूल हो जाएगा 4, उसका दूसरा वर्गमूल होगा 2। तो उसी तरह से जो हमारी संख्या आई घनांगुल की, उस संख्या का दूसरा वर्गमूल निकालना, ये तो हमने बहुत चींटी के जैसी संख्या मानी है। वास्तव में किसका निकालना है? जो घनांगुल होती है, जो पल्ले का अर्धछेद होता है, पल्ले संख्या, उसका निकालना है। उसको जब जगत श्रेणी से मल्टीप्लाई कर देंगे तब वो 7 नरक के नारकी की संख्या होगी। पहले नरक के नारकी की संख्या पता करने के लिए आचार्य फिर पुराना फॉर्मूला दे रहे हैं कि उस समुच्चय नारकी की संख्या में से 6 नरक के नारकी की संख्या घटा दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले नरक के नारकी की संख्या बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा पता करने के लिए पूर्ण राशि में से छोटी छोटी राशि घटा दो। जो घटा देंगे तो पहले नरक के नारकी आएंगे। दूसरे नरक के नारकी कितने हैं? इसको पता करने के लिए आचार्य कहते हैं जगत श्रेणी का 12वां वर्गमूल निकालो। जगत श्रेणी का जो 7 राजू की जगत श्रेणी है उसका 12वां वर्गमूल निकालो, वो जाकर के दूसरे नरक के नारकी होंगे। फिर उसी तरह से तीसरे नरक का नारकी 10वां वर्गमूल निकालो, चौथे नरक का नारकी 8वां वर्गमूल निकालो। तो इस तरह से वर्गमूल निकालते निकालते जो संख्या आती है वो उस नरक की होती है। तात्पर्य क्या है? पहले से दूसरे में बहुत कम है, दूसरे से तीसरे में कम है, तीसरे से चौथे में कम है। किनकी? नारकियों की संख्या। इससे हमें ये भाव भासना होती है कि मनुष्य कोई भी, चूंकि पाप करने के लिए भी हमें अदम्य साहस चाहिए, वीर्य चाहिए, तभी हम बहुत बड़ा पाप कर पाते हैं। इसका मतलब है कि पहले नरक तक तो बहुत लोग चले जाते हैं क्योंकि बहुत संख्या है, परंतु दूसरे तीसरे जाने के लिए अत्यधिक वीर्य की, अत्यधिक पाप की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से 99%, अगर हम परसेंट से समझें तो 99% नारकी पहले नरक में हैं और 1% नारकी 6 नरक के मिलाकर के हैं। ये नरक की अल्प बहुत हुआ। पहले से दूसरे में कम, दूसरे से तीसरे में कम, तीसरे से चौथे में कम, चौथे से 5वें में कम। और त्रियंच गति की तुलना में देखें तो त्रियंच गति से बहुत कम। अब हम देवों की संख्या समझते हैं। गाथा नंबर 160 में आचार्य बता रहे हैं व्यंतर देवों की संख्या। सबसे पहले व्यंतर देवों की बता रहे हैं। व्यंतर देवों की संख्या कहते हैं जगत प्रतर को 300 योजन के स्क्वायर से भाग दो। अब जगत प्रतर क्या हुआ? जगत प्रतर मतलब जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। जो 7 राजू की जगत श्रेणी थी उस श्रेणी को श्रेणी से गुना करो, उस गुना करके उसको 300 योजन के स्क्वायर से
डिवाइड करो, उतने उतने व्यंतर देव हैं। ज्योतिष देव कितने हैं? ट्यूबलाइट ज्योतिष पूछ लो देव ना लेता क्या, लोहा लोखंड वाला आया उसको पूछ लो ट्यूबलाइट लेता क्या। अच्छा फिर किसको दे रहे फिर, पूछ के तो देखो इसको आया तो। हेलो, ज्योतिष देवों की संख्या बहुत ज्यादा है। क्या है, यहाँ तो जगत प्रतर को 300 योजन से भाग, 300 योजन के स्क्वायर से भाग दे रहे थे तो व्यंतर देवों की संख्या आ रही थी। ज्योतिष देवों की संख्या कहते हैं जगत प्रतर में मात्र 256 सूच्यांगुल का भाग देना है। वहां तो 300 योजन का स्क्वायर था, यहाँ पर मात्र 256 सूच्यांगुल के स्क्वायर से भाग देना है। सूच्यांगुल कितना होता है? 65536, 256 सूच्यांगुल का स्क्वायर करना है तो 265,536 को प्रतर सूच्यांगुल बराबर प्रतरांगुल होता है, हम लोग जान गए हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। उतने उतने देव ज्योतिष के हैं। फिर अब यहाँ पर चिंतनीय करने की बात है कि देवों की संख्या बहुत ज्यादा है नारकियों से। नारकी तो श्रेणी के घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल के जितने हैं सभी नारकी, और केवल व्यंतर ज्योतिष देव इनसे असंख्यात गुने हैं। सातों नरक के नारकी से केवल व्यंतर ज्योतिष देव असंख्यात गुने हैं, क्योंकि वर्ग धारा जो निकालते हैं अनेक असंख्यात वर्ग स्थान जाने के बाद घनांकुल आता है, उसके बाद श्रेणी आती है। यहाँ श्रेणी से गुना है, इससे नहीं गुना, पल्य वगैरह से गुना नहीं है, श्रेणी से गुना है। तो नारकी से देवों की संख्या, केवल उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ज्योतिष देव और इनसे ज्यादा भवनवासी की कितनी है? व्यंतर ज्योतिष की हम जाने, भवनवासी की श्रेणी गुना घनांगुल का रूट, घनांगुल का रूट निकाल के इसको श्रेणी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भवनवासी आ जाएंगे। फिर सौधर्म शान का श्रेणी को घनांगुल के वर्गमूल का घन से मूल निकालेंगे, वो उतनी संख्या होगी। यानी इन तीनों देवों से बहुत कम है, लेकिन फिर भी ऊपर के देवों से सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों की संख्या बहुत ज्यादा है। कहा जाता है स्वयंभू मन के जितने भी मगरमच्छ होते हैं या पांचवें गुण स्थानवर्ती जीव, सब पहले दूसरे स्वर्ग में रहते हैं, भरे रहते हैं। इन तीन की संख्या जानने के बाद अल्प बहुत से हमें ये पता चल रहा है त्रियंच सबसे ज्यादा हैं, उससे ज्यादा नारकी हैं, नारकी से ज्यादा कई ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कई ज्यादा देव हैं। अब हम अपनी गति पर आते हैं, हमारी गति के क्या हालचाल है। मनुष्य, सारे मनुष्य कितने हैं? तो आचार्य कहते हैं जगत श्रेणी में असंख्यात अंगुल का भाग दो, उसमें से एक घटा दो, कितना आएगा? असंख्यात गुना असंख्यात बटा असंख्यात अंगुल, उत्तर असंख्यात आएगा। यहाँ प्रश्न ये उठता है, हम लोग तो अभी तक जान रहे थे 29 अंक प्रमाण है, ये असंख्यात कहाँ से आ गया? मनुष्यों की संख्या असंख्यात कहाँ से आ गई? असंख्यात लब्ध पर्याप्तक मनुष्यों से आ गई। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य असंख्यात हैं, उनकी संख्या लब्ध पर्याप्तों की असंख्यात है। पर्याप्त मनुष्य तो वास्तव में 29 अंक प्रमाण ही है। कितने हैं वो? कहते हैं बादाल का घन करो। बादाल किसे कहते हैं? वर्गधारा का 5वां स्थान। वर्गधारा का मतलब वर्गधारा में संख्या 2 होती है, उसका 5वां स्थान, यानी 2 को 2 गुना 2 4, 4 गुना 4 16, 16 गुना 16 256, 256 गुना 256 65,536, इसका जो स्क्वायर करेंगे ये बादाल कहलाएगा। बादाल क्यों कहा जाता है? स्क्वायर इसका करने के बाद में जो संख्या आती है वो 42 से शुरू होती है। बादाल मतलब दाल माने 40, बा माने 2, 42, यानी वो 42 से शुरू होती है, इसलिए इस संख्या का नाम
किसका 65,536 का जो स्क्वायर है उसका नाम बादाल है। अभी बादाल संख्या कहते हैं इसके स्क्वायर को फिर इसी के घन से मल्टीप्लाई करो तो पर्याप्त मनुष्य और मनुष्यनी की संख्या आएगी, वो आएगी 29 अंक प्रमाण। उस 29 अंक प्रमाण में कहते हैं मनुष्यनी की संख्या कितनी है, तो कहते हैं उस जो 29 अंक प्रमाण संख्या है, आचार्य बहुत ही छोटे छोटे में हम लोग को कह रखे हैं, उसको 2 पर पावर 96 कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगी 2 पर पावर 96 2 पावर 96 इज इक्वल टू पर्याप्त मनुष्यों की संख्या। उसमें बोलते मनुष्यनी कितनी है, तो 2 पावर 96 इंटू 3/4 यानी 75% मनुष्यनी है। बाकी के जो बचे 25% वो सिर्फ पर्याप्त पुरुष वेदी अथवा उसमें कहते हैं नपुंसक वेदी भी उसी में शामिल हैं। मात्र इतने से पर्याप्त मनुष्य हैं। इस अल्प बहुत से हम क्या समझे कि सबसे ज्यादा तो त्रियंच हैं। हम जो नरक के दुखों से घबराते रहते हैं, नारकी से असंख्यात गुने देव हैं, यानी देव में लोग ज्यादा जाते हैं बशर्ते नरक में भी पहले नरक से नीचे जाने वाले जीव बहुत कम पाए जाते हैं। पहले ही नारकियों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा त्रियंच की है, उससे कम देवों की है, उससे कम नारकियों की है और मनुष्य की तो बहुत ही कम है। उस मनुष्य में भी सबसे ज्यादा संख्या लब्ध पर्याप्त की है, उससे कम मनुष्यनी की है, उससे कम पुरुष वेदी की है। तो इस तरह से जो भी आज पुरुष वेद जिन्होंने पा रखा है, ये बहुत ही मुश्किल से मिला है। सारे अल्प बहुत से सबसे नीचे में ये संख्या आ रही है, सबसे पहली संख्या त्रियंचों की आ रही है। तो इस अल्प बहुत से आज हम ये जाने, हमारा ये बहुमान हुआ कि मनुष्य शरीर मिलना, उसमें भी पुरुष पर्याय मिलना कितनी दुर्लभ है। इस अल्प बहुत से हमें ये भावना भाई जाती है कि हमारी पर्याय कितनी मुश्किल से है। पुरुषों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि उनको पुरुष पर्याय मिली है और वो अपनी पुरुष पर्याय में जितना कल्याण करेंगे उनके लिए अच्छा ही अच्छा है। और हम स्त्रियां तो भाई 75% हैं, जितना भी कर लें उतना ही कम है। ये हमारा अल्प बहुतों का कथन यहाँ पर समाप्त हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। Today I am very happy and very glad to listen to you. Please, first of all, I request to please केसी जैन साहब, please excuse me. आज आपकी जो शिष्या है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में ऐसी मूर्तियां बहुत कम हैं जिन्होंने इतना सुंदर विश्लेषण किया। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य करणान योग क्लास में जितने भी आपके विद्यार्थी हैं उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ, विशेषकर हनी जैन और मधु दुदानी से, कि आज पूज्य मातेश्वरी ने जो बताया है इसके अल्प बहुत के बारे में, उसको वर्ड बाय वर्ड लिखने की कृपा करें। और जब पंच परावर्तन छपेगा प्लीज उसके अंदर वो सब जो है प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में बार बार लोग सुन नहीं सकते हैं, और जो प्रकाशित हो जाएगा तो अनेक लोग उसको पढ़ेंगे। ऐसा द बेस्ट एंड द एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन आज तक सुनने को नहीं मिलता है, बहुत से महानुभावों को सुनने को नहीं मिलता है। यह तो केसी जैन साहब का उपकार है, वो आप उनकी शिष्या हैं। आपका जो ये कर्णानुयोग का ज्ञान है, इससे ये पता लगता है कि पूर्व जन्मों से ही आपने जिनागम का बहुत अध्ययन किया है, इसलिए वो संस्कार आपके पास अभी भी आज विद्यमान है, चले आ रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमको। और अब मैं केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना तो ये करता हूँ इसी प्रसंग के अनुसार कि प्लीज जो लास्ट में आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने बताया कि जो पर्याप्तक मनुष्य हैं उनसे जो मनुष्यनियां ज्यादा है, तो अब मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मनुष्य जितनी पर्याप्तक मनुष्यनियां हैं यानी स्त्री पर्याय में, उनसे 3 गुणे अथवा 7 गुणे अधिक, उनसे 3 गुणे अथवा 7 गुणे अधिक सर्वार्थ सिद्धि के अमीन हैं, ऐसा गोमर साहब जी को आया है। तो प्लीज केसी जैन साहब, क्योंकि आप तो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपका जैसा माइंड तो, क्योंकि 2007 में
जब आप बेलगछिया मंदिर में मंत्रमना प्रसन्न सागर महाराज को पढ़ाने आया करते थे, तब मैंने आपका कैलकुलेशन देखा, तब से मेरे को वो सारी बातें याद है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि तललीन मधुर विमलम धूमशिला गावी चोर भय मेरु तटहरी खदसा होंती हूँ मानुष पज्जत संखंका। ये जो 29 अंक प्रमाण पर्याप्त हैं, इनसे स्त्रियां ज्यादा है और उनसे 3 गुणे अथवा 7 गुणे ज्यादा सर्वार्थ सिद्धि के अहमियत है। तो प्लीज वो कैलकुलेशन निकाल के, क्योंकि आप जो है निकाल लेंगे, आपने जब गोमरसार जीव कांड पढ़ाया तो सारे चार्ट बना करके आप लाते थे। इसलिए आपके चरणों में विनम्र प्रार्थना है। और अब हम सभी भाई बहन, आज हमको बहुत आनंद आया। सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि द्रव्यान योग का ज्ञान अपने को केसी जैन साहब प्रतिदिन बांट रहे हैं। और आज जो है आदरणीय ललिता बहन जी साहब से कर्णान योग का विशेष ज्ञान सुनने को मिला। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर विनय पूर्वक परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब को, केसी जैन साहब को सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाढोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें समय सार जी समझाने की कृपा करें। और आपको और आपकी शिष्या ललिता बहन जी को बहुत 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 विनम्र प्रणाम, विनम्र प्रणाम, विनम्र प्रणाम। प्लीज केसी जैन साहब। पद्यानुवाद पढ़ लिया था क्या? जी हाँ, आदरणीय सोनू बहन जी साहब, आपसे विनम्र निवेदन है, भूल गया मैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। आपसे 284, 285, 286 तीनों गाथाओं का हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। आदरणीय सोनू जैन जी, सीए, कोलकाता निवासी। या काय से वचन से मन से कराते हैं विश्व को हम सुखी करुणा दिखाते, ऐसा कहो मति मृषा फिर भी तुम्हारी, पाकर्म का फल सुखी जग क्यों की भारी। ज्यों जीव राग रति की कर आरती है, होता सुरेश नर वानर नार की है पाप पुण्य परिपाक जो आप पाता, ऐसा वसंत तिलिका यह छंद गाता। शुद्धात्म से पृथक द्रव्य छहो निराले, हैं भिन्न भिन्न गुण लक्षण धर्म धारे, संसारी जीव पर अध्यवसाय द्वारा, संसार को ही अपना करता विचारा। जी आदरणीय भैया जी साहब, प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्, अज्ञान तिमिरान्धाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन समझती तस्मै श्री नहीं है। गुरुवे श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मिन् वंशकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जी मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार माशाद्य आचार्य कुंद देवेन विरस्तम तस्य टीका आचार्य जयसेन देवेन विरस्तम तस्य हिंदी अनुवाद हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विरस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु।
वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलम्नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जयकारा लगवाने के पहले परम आदरणीय सोनू जयंती साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है, टुडे इज संडे एंड संडे इज हॉलीडे, तो आप जो है और हमें 40 मिनट दीजिए और क्लास कंटिन्यू रहेगी। जिनको निराकुलता है वो प्लीज बैठे रहेंगे। हमको आज विशेष वर्णन सुनने को मिलेगा। आज हमारा तीव्र पुण्योदय है। सभी भाई बहन जो है हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री करणान योग के विशेषज्ञ ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भैया वृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त आरिका माता जी की जय। समस्त एलक जी चुल्लक जी चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त चतुर्विद संघ की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को हमारा सबका सिद्ध भक्ति श्रुत भक्ति योगी भक्ति आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा देकर विनय पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त आरिका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को चुल्लक जी महाराज को चुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्लीज कोई आकुलता करे नहीं। सभी भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए। सबसे पहले भैया जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए कि आपकी कृपा से आज हमको डबल टाइम सुनने को मिल रहा है। सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु। ललिता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद शब्द ही प्रयोग करूंगा। आशीर्वाद है, वंदना भी कहूंगा इसलिए क्योंकि बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञान का क्षयोपशम बहुत अच्छा है, इसलिए वंदना भी करूंगा, प्रणाम भी करूंगा और अभिनंदन भी करूंगा। ये बहुत ही दुर्लभता वाली बात आज अपने को ज्ञान में आने लगी है कि देखो कितनी दुर्लभता से ये सारी चीजें प्राप्त हुई है, अभी हमारे पास में है, और वो कितने दिन रहेगी बिजली की चमक की तरह से है। वो बिजली की चमक की तरह से जितनी सी चीजें हैं उसका कितना बड़ा सदुपयोग अपन कर सकते हैं, कर रहे हैं। उसके लिए तो पीठ थपथपा देना, और नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए अपने आप में पुरुषार्थ जगाना, और कर लेंगे इसके लिए इतनी जबरदस्त भावना बना लेना कि यही करेंगे, ये करके ही छोड़ेंगे। इस प्रकार से ऐसा संकल्प जिसको कहना चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय अपन अपने अंदर में बना लेंगे तो ये जो ज्ञान है ये क्षयोपशम है। ये क्षयोपशम का जो लाभ है वो लाभ यही होगा कि ये दृढ़ श्रद्धान कि भैया बहुत क्षणिक ये मौका है, इसको अपने को बिल्कुल एक श्वास भी इसका खत्म नहीं करना है, एक पल भी इसका खोना नहीं है, और अपने आप को हमेशा संयमित रखते हुए आत्मा के ध्यान में डूबना है। आत्मा के ध्यान में डूबने के लिए पहले जो अपन ने कल 4 गाथाएं पढ़ी, आज उसी का एक तरह से 284 नंबर में एक तरह से कहना चाहिए रिवीजन है या उपसंहार रूप से है, उसी को समझ